नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक रेडियो धर्मी है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक रेडियो धर्मी है? तो ट्रिटियम जो है, ये जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक रेडियो धर्मी है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करिए हाइड्रोजन का, तो एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ज्वलनशील गैसीय पदार्थ है हाइड्रोजन। 2 नंबर प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस कौन है? जी हाँ, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया पशुओं के रुमेन यानी अम्लाशय में उपस्थित होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया है जो पशुओं के रुमेन में उपस्थित होता है? तो मिथेनो बैक्टीरियम जो है, ये जो है पशुओं के रुमेन यानी अम्लाशय में उपस्थित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर प्रश्न है, एक साधारण लोलक का आवर्तकाल डैश पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक साधारण लोलक का आवर्तकाल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो हमारा यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करिए आज का 5 नंबर प्रश्न का, तो रॉकेट का कार्य डैश के सिद्धांत पर आधारित है। जी हाँ, रॉकेट का कार्य जो है निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो रैखिक संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट का कार्य। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव है जो लिटमस देता है? तो लाइकेन जो है एक ऐसा जीवित जीव है जो लिटमस देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लिटमस एक जल विलय विलयन है जिसका उपयोग किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। डियर साथियों, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली की क्लास की वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, चावल के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो है निम्न में से कौन सा है? जी हाँ, चावल के लिए सबसे अच्छा उर्वरक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अजोला पिन्नता जो है ये चावल के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो किसी वस्तु का जड़त्व उसके डैश द्वारा मापा जाता है। किसी वस्तु का जड़त्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है किसी वस्तु का जड़त्व। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में किस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था? जी हाँ, वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में किस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था? तो प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि नागासाकी यानी जापान में जो बम गिराए गए थे किस वर्ष? तो वर्ष 1945 में। और उन बमों में किस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था? तो प्लूटोनियम का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करिए 10 नंबर प्रश्न का, तो जर्मन सिल्वर में क्या उपस्थित होता है? जी हाँ, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? तो Cu यानी कॉपर जो है जर्मन सिल्वर में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? जी हाँ, बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपको यहाँ बताए जाते हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? तो स्नायु यानी लीगामेंट कहते हैं हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें लिगामेंट का, तो एक संयोजी उत्तक है, ये भी आप याद रखते हुए चलिएगा।
12 नंबर प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? जी हाँ, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? काफ़ी बार ये जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कब? तो 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज किए थे विलियम हार्वे। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन को मानव शरीर में आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न है, बच्चों को किस बीमारी के नियंत्रण के लिए ट्रिपल एंटीजन यानी डीपीटी दिया जाता है? जी हाँ, बच्चों को निम्न में से कौन सी बीमारी के नियंत्रण के लिए ट्रिपल एंटीजन दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस नामक बीमारी के लिए बच्चों को ट्रिपल एंटीजन दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस बीमारी के नियंत्रण के लिए बच्चों को ट्रिपल एंटीजन दिया जाता है। देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो वाट जो है एक मौलिक इकाई नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? तो क्रिकेट की एक गेंद का जो है जड़त्व अधिकतम है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी में धारा की दिशा और परिमाण डैश बदलते हैं। जी हाँ, प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और परिमाण जो है किस में बदलते हैं? तो आवर्ती रूप से बदलते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो कैथोड किरण नलिका इनमें से किस उपकरण का अभिन्न अंग है? जी हाँ, कैथोड किरण नलिका निम्नलिखित में से किस उपकरण का अभिन्न अंग है? तो टेलीविजन का एक अंग है कैथोड किरण। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और एक कैथोड किरण नलिका एक निर्वात नलिका है जिसमें प्रतिबिंब तब बनते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन पुंज एक सफूरदीप्त सतह से टकराता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों को उनकी धातु के गुण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी आपको बढ़ते क्रम में दी गई ऑप्शन में से आपको पहचान करना धातु के गुण को धातु के गुण के अनुसार। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आप याद रखिएगा, एल से लिथियम, एन से सोडियम, के से पोटेशियम, आर से रुबिडियम और सी से सीजियम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि लिथियम की परमाणु संख्या कितना होता है और सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है। 20 नंबर प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो पानी का उबलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें कागज का जलना, दूध का खट्टा होना और कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये सभी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 21 नंबर प्रश्न का, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र का मुख्य ईंधन क्या है? जी हाँ, परमाणु ऊर्जा केंद्र का मुख्य ईंधन क्या है? यानी परमाणु ऊर्जा केंद्र में निम्न में से कौन से ईंधन का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा पदार्थ रक्त में थक्कों के गठन को रोकने में मदद करता है? तो हेपरिन जो है रक्त में थक्कों के गठन को रोकने में मदद करता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो सुपरसोनिक जेट किस परत के ह्रास का कारण बनते हैं? जी हाँ, सुपरसोनिक जेट निम्नलिखित में से किस परत के ह्रास के कारण बनते हैं? तो ओजोन परत के ह्रास के कारण बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं 24 नंबर प्रश्न का, तो एक सरल उपकरण जो खरपतवार को हटाने और मिट्टी को पोला करने के लिए उपयोग किया जाता है वो निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो कुदाल जो है खरपतवार को हटाने और मिट्टी को पोला करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न का तो मक्खन डैश का उदाहरण है। जी हाँ, मक्खन जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण है मक्खन। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और पायस क्या है आप तो पूछेंगे, तो चलिए मैं आपको बता देते हैं। तो पायस वे मिश्रण होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं, जिनमें से एक बूंदों या छोटे या यहाँ तक कि अति सूक्ष्मदर्शी आकार का होता है, जो एक दूसरे में फैल जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। 26 नंबर प्रश्न है पेट्रोल जलाना इसका उदाहरण है। जी हाँ, पेट्रोल जलाना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर आपको सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रासायनिक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया का उदाहरण है पेट्रोल जलाना। देख लेते हैं आज का 27 नंबर प्रश्न को। तो सह संयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक विद्युत संयोजी यौगिकों की तुलना में प्रायः डैश होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सह संयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक विद्युत सह संयोजी यौगिकों की तुलना में प्रायः क्या होते हैं? तो कम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न को। तो विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो विषाणु के कारण होती है? तो पोलियो जो है विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न है फल से उत्पादित बीज उत्पन्न करने वाले उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एंजियोस्पर्म जो है फल से उत्पादित बीज उत्पन्न करने वाले उपाय, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और जिन औषधीय बीज के पत्तों के अंदर से तत्व पाए जाते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न को। तो बल और भार का समान एसआई मात्रक क्या है? जी हाँ, बल और भार का समान एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? तो न्यूटन जो है बल और भार का समान एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई। तो डियर साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।